हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एम्स सीआरई में बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करने की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, लगभग 4,000 से ज़्यादा पोस्ट रहने वाली हैं। 10th, 12th, डिप्लोमा, डिग्री सभी के लिए पोस्ट रहने वाली हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें सर्च करना है amsexam.ac.in। ये टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। ये एम्स की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। इसमें सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं कि रिसेंटली कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसमें आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीआरई का नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्यू डिटेल लिख कर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको 2-3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है नोटिफिकेशन, तीसरा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट और चौथा है लॉग इन टू अप्लाई। अगर आपने अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है तो आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। नोटिफिकेशन से आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट करने वाले हैं। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिल करेंगे। क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको फुल नेम लिखना है, यानी अपना नाम और सर नेम दोनों लिखना है। फिर से नेम को एंटर करना है। नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर को फिर से लिखना है। उसके बाद ईमेल लिखना है और ईमेल को फिर से लिखकर कंफर्म करना है। फिर अपना एक पासवर्ड बनाना है। आप पासवर्ड अपने सुविधा अनुसार बनाइए, जो आगे चलकर आपको याद भी रहे। कोशिश करिए कि पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर रहे और एक कैपिटल वर्ड रहे और एक न्यूमेरिक भी होना चाहिए। ऐसे आप पासवर्ड अपना बना लीजिए। ये पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा, जिससे आपका पासवर्ड कोई और नहीं फिल कर पाएगा। पासवर्ड बनाने के बाद इंटर आधार नंबर पर क्लिक करना है और आपको 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेना है। चलिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। हमने वेरीफाई आधार पर क्लिक कर लिया है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी फिल करके आपको नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और आधार नंबर वेरिफिकेशन हो चुका है। आधार वेरीफाई करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को आप इसमें फिल करेंगे। ये मोबाइल वेरिफिकेशन की ओटीपी रहने वाली है। इससे पहले आधार वेरिफिकेशन की ओटीपी थी, ये मोबाइल वेरिफिकेशन की ओटीपी है। हमने ओटीपी फिल कर ली है, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली, यानी अब हमारा अकाउंट बन चुका है। अब आपको फिर से जो लाइव एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। फिर से आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉग इन करने वाले हैं। इस पर हमने क्लिक कर दिया है। इसमें आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है या कैंडिडेट की आईडी डालना है और इसमें जो आपने पासवर्ड बनाया था वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लोग आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। हमने अपना आईडी और पासवर्ड फिल कर लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, मेरा नाम और मेरी आईडी ओपन होकर आ चुकी है। अब ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ये सभी फॉर्म के लिए सेम रहेगा। जैसे आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं तो आप सारी पोस्ट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी आईडी सेम ही रहेगी, आपको सिर्फ नीचे से फॉर्म ऐड करना है। जैसे अभी तक मैंने कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया है तो इसमें लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो एप्लीकेशन, यानी अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं है। अब नया एप्लीकेशन जोड़ना है तो ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, ये आपको फिल कर लेना है। चलिए स्टार्टिंग से एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे हमारी रेगुलर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। टोटल 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपको इसमें स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लैब टेक्नीशियन के लिए इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो हम लैब टेक्नीशियन पोस्ट इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। ये है लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, ये हम लोग इसमें सिलेक्ट कर चुके हैं। क्वालिफ़िकेशन दी गई है, ये सब आ जाएगा। किस इंस्टीट्यूशन में वैकेंसी है और क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट भी इसमें दी गई है। इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे करना है। ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं किस हॉस्पिटल में किसकी पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। हम लोग इसको नीचे कर देंगे। इसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे, ये आपको फिल कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल टू मेक यू एलिजिबल फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है जिस पर आप एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। फर्स्ट है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी and 2 years relevant diploma in medical laboratory technology from government recognized university public institution with 1 year relevant experience in laboratory attached with hospital having minimum 100 bed, यानी अगर आपके पास 12th है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से, साथ ही 2 years का डिप्लोमा है DMLT का और 1 year 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है उसी अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास 12th है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और BSc MLT है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड। सेकेंड एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 1 year रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी आपके पास 12th हो साइंस से, साथ ही DMLT हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 10+2 विद साइंस और सेकेंड है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी आपके पास 12th है साइंस से और DMLT है, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिकुलेट HSCL और इट्स इक्विवेलेंट एंड ट्रेंड इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फॉर 1 year फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी आपके पास 10th है और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का 1 साल की ट्रेनिंग है, तो आप इस पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी सिलेक्ट कर लीजिए। जो जो एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जहाँ एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करेंगे वहाँ आपकी पोस्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम फिल करना है, आपको जेंडर सिलेक्ट करना है मेल फीमेल थर्ड जेंडर। इसके बाद ये बोल रहे हैं आर यू इन द कैटेगरी ऑफ PWBD, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ऑल OBC
क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज जनरल। ओबीसी के क्रीमी लेयर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। आप जिस कैटेगरी से हैं आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल यानी आप कहाँ के निवासी हैं, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। आईडी प्रूफ में वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। तो आप कोशिश करिए अपना आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिए। नीचे आपको आईडी नंबर डालना है यानी आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद आर यू एक सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन देना है। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। आर यू रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस, अदरवाइज नो करना है। आर यू एम्प्लॉई ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, अगर आप एम्स के एम्प्लॉई हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर क्लिक करना है। हैड यू ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी क्या आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। आर यू सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर कलर्स सर्विस इन आर्म फोर्स, क्या आर्म फोर्स में आपने सर्विस दिया है, अगर दिया है तो यस, नहीं दिया है तो नो। आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटैलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन disturbed area and released as a consequence thereof, क्या मिलिट्री पर्सन है और आपने किसी देश से युद्ध करते हुए कोई कॉजुअल्टी हुई है या कोई दिक्कत हुई है, तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। फिल इन योर डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। पहले डे डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, देन आपको ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, यानी कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको इसमें फिल करना है। पहले आपने अपना नंबर दिया है, इसमें आपको कोई दूसरा नंबर फिल करना है। पोस्टल एड्रेस में आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट करने के बाद आपको अपनी सिटी करनी है। पिन कोड फिल करना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जिस पे अगर आपका सिलेक्शन हो पोस्ट के माध्यम से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, तो इसी एड्रेस पे आपका लेटर जाने वाला है। चलिए हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद प्लीज़ चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप फॉर रिक्रूटमेंट, यानी आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चेक कर ली है, तो कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड स्टेप है क्वालिफिकेशन का। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। इसमें इन्होंने नोट में बताया हुआ है, प्लीज़ फिल बिलो फील्ड्स टू ऐड क्वालिफिकेशन, यानी नीचे की फील्ड्स आपको फिल करें क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए। नेम ऑफ डिग्री, इसमें आपको डिग्री का नाम लिखना है। सब्जेक्ट, डिसिप्लिन ऑब्लिक टाइटल, इसमें सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या टाइटल लिखना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड का नाम लिखना है। फिर प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड का नाम लिखना है। देन डेट ऑफ पासिंग लिखनी है। ऑब्टेन परसेंटेज फिल करना है। अपलोड सर्टिफिकेट, इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। प्लीज़ अपलोड सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट अप टू 2 MB। PDF में आपको 2 MB से कम का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चलिए हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल कर ली है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करेंगे। इसमें बोल रहा है, डू यू हैव रेलिवेंट रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट टू रेलिवेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप, यानी आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं। अगर हो चुका है तो यस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड एज, यानी किस पोस्ट पर रजिस्टर्ड हुआ है, और रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही स्टेट नेम, इशू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी किस डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी, यानी किसने रजिस्ट्रेशन बनाया हुआ है। अपलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट PDF फाइल में अपलोड करना है, जो 2 MB से कम का साइज होना चाहिए।
अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन डिटेल भी फिल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन की सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपडेट कर दी है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको डिटेल्स फिल करनी है। प्लीज़ चेक द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इफ़ एनी एंड फिल डिटेल अकॉर्डिंगली। यानी अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन में कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसकी डिटेल लगाएंगे। इसमें इन्होंने बताया हुआ है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज़ नॉट काउंटेबल एज वर्क एक्सपीरियंस, यानी इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमने नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है, फिर कंफर्म कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, यानी आप किस स्टेट को अपनी चॉइस देना चाहते हैं। फर्स्ट पे हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश, सेकंड प्रीफरेंस पे डाल दिया है उत्तराखंड, और थर्ड स्टेट पर हम लोग दिल्ली डालेंगे। फोर्थ स्टेट भी आप चुन सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है एनीवेयर इन इंडिया, यानी इंडिया में कहीं भी। प्रीफ्रेंस फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर कंफर्म करना है। नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। अब स्टूडेंट्स पेमेंट बोल रहा है, यानी अब स्टूडेंट को अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट के ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट, एसबीआई के माध्यम से पेमेंट होने वाला है। चलिए हम लोग पेमेंट पर क्लिक करते हैं और अपना पेमेंट कर लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट एसबीआई पर क्लिक किया है। अब लिख कर आ रहा है कंटिन्यू टू प्रोसीड, चेंजेस दैट यू मेड नॉट बी सेव्ड, इसमें आपको लीव करना है। आप डायरेक्ट एसबीआई की साइट पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं पेमेंट करने के, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन देने वाला है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन रहने वाले हैं। इसमें आपको यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।